हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आ गया हूँ एक और लीड कोड का क्वेश्चन लेके, जो कि स्ट्रिंग टू इंटीजर हमें कन्वर्ट करना है। सो इसे मैं फर्स्ट इसे ड्राइडेंट करते हैं। तो इसमें ऐसा बताया गया है कि अगर कोई भी नंबर हो, सपोज कि अगर साइन हो, निगेटिव हो, पॉजिटिव हो, कोई भी साइन, और अगर स्पेस हो, ओके। सो हमें उसे निगलेक्ट करना है, और नेगलेक्ट करते साथ ही जो भी अगर स्ट्रिंग होगा, स्ट्रिंग को हम लोग कन्वर्ट करके, और हमें क्या करना है, इंटीजर में कन्वर्ट करना है, ओके। सो हमें क्या क्या ध्यान रखना होगा, तो फर्स्ट जितने भी स्पेस है, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल उन्होंने दिया है कि अगर यहाँ पे स्पेस हुआ तो स्पेस को हमें रिमूव करना है। और फिर अगर ये निगेटिव हुआ, तो निगेटिव है तो आउटपुट जो आएगा हमारे निगेटिव के साथ, अगर सपोज ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का जरूरत नहीं, यहाँ पे साइन हो। अगर ये साइन नहीं भी होता तो भी हमें पॉजिटिव ही रिजल्ट देना है। तो ये हमारा रहेगा। तो हम इसे करते हैं। तो यहाँ पे हमारा कोड है। तो इसमें हमने क्या किया है कि फर्स्ट, ये अगर हम कोई एग्जांपल लेके चलते हैं, अगर सपोज मैं ये एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ। तो इसमें क्या है कि कोई भी स्ट्रिंग पहले तो वो उन्होंने डाल दिया, उसके बाद हमने क्या करना है कि एक नंबर ले लेते हैं, नंबर वेरिएबल, वो भी डबल का, ओके। एंड इसके साथ हमने क्या किया कि एक इंटीजर लिया है, इंटीजर वेरिएबल आई, ओके। सो हमने यहाँ पे इंटीजर वेरिएबल को यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि ये हमें ओवर द कोड हमें चाहिए। और यहाँ पे हमने साइन यहाँ ऐड कर दिया कि हमारा साइन क्या है, साइज क्या है। तो अगर सपोज कि ये वर्ड हुआ, ओके, तो ये वर्ड का हमें टोटल साइज लेना है। तो यहाँ पे हमने साइज को इंसर्ट कर दिया। अब हमें क्या करना है कि फर्स्ट हमें क्या करना था कि स्पेस हटाना था। तो सपोज कि यहाँ पे जितने भी स्पेस होंगे तो हम इसे रिमूव करना है हमें। तो हमने क्या किया कि जितने भी स्पेस, अगर स्पेस होंगे तो वो सारे आई जो है हमारा इंक्रीज होते चला जाएगा। इससे क्या होगा, इससे इंक्रीमेंट होते होते क्या होगा, सपोज कि अगर यहाँ पे स्पेस है 4 आगे, तो हमारा आई क्या हो जाएगा, 3 तक चला जाएगा, ओके। तो 3 तक जाएगा और ये हमारा यहाँ का सारा खत्म हो जाएगा। अब क्या करना है हमें, हमें ये चेक करना है कि निगेटिव है या पॉजिटिव है, उसके बाद साइन। तो अगर सपोज कि हमने क्या किया कि दो वेरिएबल लिया, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, और ये दोनों बुल टाइप का है, ओके। सो बुल टाइप में क्या होता है कि अगर पॉजिटिव रहा तो ये क्या हो जाएगा, ये ट्रू हमें रिटर्न करेगा। अगर ये निगेटिव रहा तो ये हमें निगेटिव वाला ट्रू करेगा। तो दोनों में से एक कोई ट्रू होगा, ओके। सो और उसके बाद हमने क्या किया है कि जितने भी सपोज कि यहाँ पे पॉजिटिव है, पॉजिटिव अगर सपोज कि 2 3 4 अगर 4 पॉजिटिव कंटिन्यू आ गए हैं, तो कंटिन्यू रहा तो हमें क्या करना है कि आई को इंक्रीमेंट करना है। अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन आया हुआ है, 2 3 जितने भी नेगेटिव साइन होगा, तो उससे भी हमने आई को इंक्रीमेंट करना है। ये आई को इंक्रीमेंट करके हमें क्या करना है कि हमें यहाँ तक आना है, कहाँ तक आना है, जिन नंबर तक, ओके। सो यहाँ तक हमें आ जाएंगे, उसके बाद हमें ये रिजल्ट दे देना है। तो हमने ये किया। अब हमने क्या करते हैं कि अब हमें लूप चलाना है, ओके। तो सपोज कि कोई यहाँ पे, हाँ सपोज ये है, ठीक। तो हम कहाँ तक अब आ गए हैं, अब हमने जितने भी व्हाइट स्पेस था और जितने भी निगेटिव पॉजिटिव वैल्यू थे, ये सब हम हट के अब यहाँ तक हम लोग आ गए हैं, ओके। तो हमारा आई कहाँ तक आ गया, फर्स्ट हमने क्या किया, हमने स्पेस को रिमूव किया। उसके बाद हमने क्या किया, अगर पॉजिटिव है साइन तो पॉजिटिव हमने इसको ट्रू कर दिया, अगर निगेटिव साइन है तो निगेटिव ट्रू किया। तो इस केस में निगेटिव यहाँ पे ये जो बुल है वो रिटर्न करेगा ट्रू निगेटिव के लिए, और पॉजिटिव के लिए फॉल्स रिटर्न करेगा। सो अगर निगेटिव के लिए यहाँ पे ट्रू रिटर्न करा, अगर निगेटिव ट्रू है तो हम क्या करेंगे कि आई को इंक्रीमेंट कर देंगे, ओके। अब क्या करना है कि अब हम पहुंच गए यहाँ तक, ओके। तो सपोज एक मैं एग्जांपल अगर ले लेता हूँ, सपोज यहाँ पे स्ट्रिंग है कोई, वैसे स्पेस था और निगेटिव 76 एंड देन समथिंग इट, ओके। तो हमें क्या आउटपुट करना है, सिर्फ 76 करना है, ओके। तो हमने यहाँ तक का कर लिया, सारा स्पेस को हटा दिया। निगेटिव को हमने यहाँ पे ट्रू कर दिया है, निगेटिव हो तो निगेटिव ट्रू हुआ, पॉजिटिव पॉजिटिव। अब हमें क्या करना है कि यहाँ से लेके सारे जितने भी साइज है, टोटल साइज यहाँ से, टोटल हम लोग साइज यहाँ पे ऐड कर लिए, ओके। तो आई कहाँ पे हम लोग का है, 7 के पास है, और साइज यहाँ तक हमें जाना है। तो हम आई से लेके साइज तक जाएंगे। अब क्या होगा कि अगर सपोज कि कोई नंबर है, वो आइदर 7 हो, 6 हो, या फिर कोई भी डिजिट हो, तभी हम इसके अंदर जाएंगे, अदरवाइज ये लूप नहीं चलेगा, ओके। अगर सपोज ये रहा तो ये लूप नहीं चलेगा। अब क्या होता है कि जो भी स्ट्रिंग होता है, स्ट्रिंग में क्या होता है, एसकाई वैल्यू होता है। तो एसकाई वैल्यू जो जीरो का होता है वो कितने होते हैं हमारे, 48, ओके। तो 48 से हम कहाँ तक जाएंगे, 57 तक। तो एसकाई वैल्यू जो 48 है, जीरो हमारा 48 हो जाता है, और ये 57 तक ये जाएगा, ओके। तो ये ऐसे हम रहेगा, और इसके अलावा कोई भी स्काई वैल्यू होगा वो नहीं लेगा, क्योंकि ये स्ट्रिंग है। तो अब ये ऐसा हो गया, तो अगर ये 48 है, सपोज ये जीरो हुआ तो ये लूप के अंदर चला जाएगा। तो और ये जीरो से 48, सपोज यहाँ पे 40, अगर यहाँ पे 1 रहा तो 1 का वैल्यू हो जाता है 49, ओके। तो इसमें क्या होगा कि 49 भी है, हाँ इसमें इंटर हो जाएगा। तो हमें कहाँ से कहाँ तक लूप चलाना है, एक तो साइज तक, हमें इससे आगे हम नहीं जाएंगे, और दूसरा कि जो भी वैल्यू होगा वो 48 से 57 के बीच में होना चाहिए, उसके अलावा कोई भी स्काई वैल्यू होगा वो हम नहीं लेंगे। अब हम लूप के अंदर आ गए। तो हम लूप के अंदर आ गए। अब हमें क्या करना है कि जो भी स्काई वैल्यू है, स्काई वैल्यू को हमें क्या किस में कन्वर्ट करना है, तो डिजिट में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमारा जो आउटपुट आएगा वो डिजिट में से आएगा, ओके। इंटीजर वैल्यू, तो इंटीजर वैल्यू जो हमें कन्वर्ट करना है, तो हमें क्या करना है, अब जीरो है तो ये तो जीरो जो है वो स्काई वैल्यू 48 ले रहा है। तो अब हम क्या करेंगे कि सपोज कि जीरो का वैल्यू 48 है, और इसका जो
इसमें अगर स्काई वैल्यू देखेंगे, सपोज यहाँ पर है 7, ओके, तो 7 का अगर स्काई वैल्यू देखते हैं तो 48 हो गया 0 का, 49 1 का, और 50 हो गया 2 का, तो 7 का हमारा हो जाएगा 55, ओके। तो ये हमारा ये जो वैल्यू होगा ये लेगा 55, ओके। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो 55 माइनस, और 0 का जो स्काई वैल्यू है वो है 48, 48। तो जब ये हमें ये करेगा तो फिर हमारा वैल्यू आ जाएगा 7। तो ये क्या होगा कि इसका जो वैल्यू आ जाएगा वो हो जाएगा 7। और हमने क्या किया कि ये जो नम लिया है, तो नम क्या था, हमने यहाँ पे असाइन किया था, डबल ओके वेरिएबल असाइन किया था नम का। तो ये यहाँ पे क्या हुआ कि नम यहाँ पे 0 है, तो ये हमारा फर्स्ट तो वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगा, अब प्लस 7। तो ये हमारा फर्स्ट जो चलेगा वो हो जाएगा 7। और अगेन जब लूप चलेगा तो लूप में क्या आ जाएगा, 6 आएगा, तो 6 में होगा तो 6 का स्काई वैल्यू हो जाएगा 55, ओके। सो अब क्या हो जाएगा, 6 है सॉरी, तो 54 हो गया स्काई वैल्यू, और जो हमारा 0 का है वो तो 48 है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 6। अब क्या होगा, ये 6 होगा। अब ये नम का वैल्यू जो था पहले क्या था, इससे पहले 7 आया था, तो 7 इंटू 10, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का 7 इंटू 10 के एंड प्लस 6, तो ये हमारा हो जाएगा 76, ओके। और जब ये 76 हो गया, और अब क्या होगा, अब ये फिर लूप चलेगा, लूप अभी साइज तो कंप्लीट हुआ नहीं है, तो ये लूप चला, और अब क्या है कि ये अब लेगा क्या है, तो एल ले रहा है, तो एल का स्काई वैल्यू ज़्यादा होता है, ये दोनों के बीच में नहीं होता है, तो हम ये क्या होगा, लूप में इंटर नहीं होगा, ऐसे करके यहाँ तक वो पहुँच जाएगा। अब क्या होगा कि हम चेक करेंगे कि अगर वो निगेटिव था, निगेटिव बुल जो यहाँ पे हम लोग ने किया था ट्रू और फॉल्स, तो हमारा जो अभी आंसर है वो 76 है ओनली। अब हमें साइन ऐड करना है, ओके, क्योंकि इसका आउटपुट क्या आएगा -76, तो साइन को ऐड करना है, तो उसमें क्या होगा, निगेटिव वैल्यू है यहाँ पे, तो ये ट्रू था और पॉजिटिव वैल्यू फॉल्स हो गया था। तो अगर निगेटिव वैल्यू ट्रू है तो हमें क्या करना है कि -1 से इंटू कर देना है। अगर हम -1 से इंटू करते हैं तो 76 है इंटू -1, तो हमारा आउटपुट -76 आ जाएगा। और अगर दोनों सपोज कि पॉजिटिव भी ट्रू है, नेगेटिव भी ट्रू है, तो हमें क्या करना है कि रिटर्न कर देना है, रिटर्न 0 कर देना है। अब हमें क्या है कि यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो कॉन्स्टेंट का क्या यहाँ पे सीन है कि रेंज है, हमारा वैल्यू क्या है, माइनस का टू द पावर 31, और मैक्सिमम जो पॉजिटिव में जा सकता है वो टू द पावर 31 -1 जा सकता है। तो हमें ये चेक करना है कि हमारा जो आंसर आया है वो क्या इनफाइनाइट तो नहीं है। तो अगर सपोज कि वो इंट मैक्स से ज़्यादा आ जाता है तो फिर हम रिटर्न क्या कर देंगे, इंट मैक्स कर देंगे। अगर वो इंट मिन से कम आ जाता है तो हम रिटर्न क्या कर देंगे, इंट मिन कर देंगे। आइदर हम लोग जो नम का वैल्यू है वही कर देंगे, और उसके बाद जो नम का वैल्यू वो यहाँ पे हम लोग रिटर्न कर देंगे। सो अब रन करके देखते हैं। यू नीड टू सबमिट। सो सो फ्रेंड्स, हमने आज लेट कोड का एक और क्वेश्चन एक्सप्लोर किया। सो ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल को, और हम ऐसे ही प्लेसमेंट के सारे जो भी मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा वो सारा एक्सप्लोर करेंगे आपके साथ, इसे सॉल्व करेंगे और ड्राइवेंट के साथ। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।